उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद हरिद्वार के बुग्गावाला क्षेत्र में 3 तलाक और हलाला के खिलाफ आवाज उठाने वाली पीड़िता शाहीन को वक्फ बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। शाहीन के साहसिक कदम की सराहना करते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने उन्हें शॉल उड़ाकर और फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। दरअसल शाहीन लंबे समय से 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठा रही थी। उनका कहना है कि इन कुरीतियों की वजह से महिलाओं को मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शाहीन ने समाज की परवाह किए बिना खुलकर अपने अधिकारों की बात की, जिसके बाद अब उनके समर्थन में लोग सामने आने लगे हैं। सम्मान समारोह के दौरान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इस्लाम महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार देता है और किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाहीन ने जो हिम्मत दिखाई है वह दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। शाहीन ने सम्मान मिलने के बाद कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं की है जो वर्षों से अन्याय सह रही हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यूसीसी लागू होने के बाद इस तरह के मामलों पर चर्चा और तेज हो गई है। सामाजिक संगठनों और महिलाओं समूहों ने भी शाहीन के साहस की सराहना की है। लोगों का कहना है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए और समाज में बदलाव के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखिए, 1 साल यूसीसी को हो गया। यूसीसी के 1 साल पूरा होने के बाद ये पहला मामला हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र से आया है और मैं बधाई दूंगा शाहीन को, उसके पूरे परिवार को कि उसने एक जिम्मेदार महिला, एक बेटी का जो रूप उसने इख्तियार करके और हलाला के खिलाफ एक आवाज उठाई है, एक्सपोज किया है उस परिवार को। और मैं बधाई दूंगा उनके पूरे परिवार को कि उन्होंने वो ताकत उस बेटी को दी, पढ़ा लिखा कर कि बेटा तुझे घबराना नहीं है, सच को ताकत से बोलना है। नहीं तो हमारी बहनें तो घर में दब के बैठ जाती हैं, उनको लगता है परिवार की इज्जत है, मैं क्या बोलूंगी, किसके सामने बोलूंगी। आज उस बहन बेटी ने ये बात कही है कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है वो मर जाएगी लेकिन ये गंदा काम नहीं करेगी। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जिना है जो बेटियों के साथ कराया जा रहा है। रात को कोई तय करे कि मैं तेरे साथ निकाह कर लूं, सुबह को छोड़ दूं, मजाक बना दिया इस्लाम का। ये कैसा कौन सा इस्लाम बता रहे? ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है कि गलती करे शौहर, दारू पी के शौहर आए, नशा करके शौहर आए, गुस्से में शौहर आए बीवी को तलाक दे दे, बीवी नमाजी है, दीनदार है, उसको तलाक दे दें आप, वो तलाक दे दे बेचारी को और बाद में कहा जाए कि अगर परिवार को जोड़ के रखना है तो हलाला, बीवी को हलाला करना पड़ेगा। अरे बेटी क्यों हलाला करे? हलाला करे ये मर्द, इसका हलाला होना चाहिए। जो दारू पी के आया है, जो गुस्से में आया है, जो नशा करके आया है, इसका कराओ हलाला। और वो मौलाना इसके साथ हलाला करे, ये मौलाना के साथ हलाला करे और इनके बीच पता चले इन्हें हलाला क्या होता है। मजाक बना के रख दिया इस्लाम का। एक अजीबोगरीब बात चल रही है। अब बहनों की आवाज खड़ी हुई है, यूसीसी लागू हो गया है और ये बहनें आवाज लगा के कह रही हैं हमारा भाई नरेंद्र, हमारा भाई धामी जब तक रहेगा हमें किसी से नहीं डरेंगे। अब मोदी और धामी सरकार है, मोदी धामी सरकार का दम दिख रहा है। ये उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, उसकी आवाज आ रही है कि बहनों को एक हौसला मिला है। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ ये कहने के लिए कि आपके केस की सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। आपको पैसे से भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप मुस्लिम बेटियों की आवाज है और ऐसी वोकल आवाज को हम आवाज देने आए हैं। यूसीसी कानून बहुत अच्छा कानून निकाला है। हमारे धामी जी ने हम महिलाओं का दुख समझा है, उन्होंने बहुत अच्छा कानून निकाला है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम महिलाओं के साथ ये अत्याचार होते ही रहते हैं, होते ही आ रहे थे। अब हम बहनें कितनी घुट घुट के जिएगी? हम घुट के नहीं जीना चाहते, हमें इंसाफ मिलकर ही रहेगा। और ये मजाक समझ के रखा है, 3 तलाक दे दिया और कह दिया कि जिसके साथ मैं कहूँगा अपने भाई के, अपने बाप के साथ, उसके साथ तुझे हलाला करना पड़ेगा। क्यों करें हम हलाला? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्यों होता है हमारे साथ ये ऐसा? ये यूसीसी कानून जो निकला है इसे लेकर के हम महिलाओं को एक दिल में हौसला बढ़ गया है, हमारा एक हौसला बढ़ गया है कि हमारे साथ अब ये, हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारे साथ अभी अन्याय नहीं होगा। हम अब घुट के नहीं जीना चाहते, हम खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और हम बहनों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत घुट घुट के जिया जाता है। हम बहनों को मजाक में कह देते कि तलाक तलाक। मैं कहती हूँ ये मामला ख़त्म होने चाहिए। सरकार को क्या कहना? मैं तो सरकार को ये कहती हूँ कि ये मामला ख़त्म कर देने चाहिए। इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।